नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 6। मीन्स मैंने 5th पार्ट तक कवर किया है टॉपिक को। अगर आपने वो पार्ट्स मिस कर दिए हैं या स्किप कर दिया है तो उसे जरूर चेक कर लीजिए, अदरवाइज आपको आगे के टॉपिक या आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, कंटेंट क्या है एक बार देख लेते हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 8.1 जिसमें 11 क्वेश्चंस थे। ओके, तो वो हमने कवर कर लिया है। थर्ड टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, इस पे आपका बेस्ड है एक्सरसाइज 8.2 जिसमें 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर, बट उसके पार्ट्स भी हैं। ठीक है, 4 मीन्स ये नहीं कि 1 2 3 4, 1 के कुछ पार्ट हैं, 2 के कुछ पार्ट हैं, ऐसे ही पार्ट्स हैं। तो बट नो वरी, करना तो है ही अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके टोटल कितने हैं? टोटल 5 पार्ट्स हैं। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें सबको इवेल्युएट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा। क्या है क्वेश्चन, एक बार नोट कीजिए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब मैंने इसके प्रीवियस वाले क्लास में, इसके जस्ट पहले के क्लास में मैंने सबकी वैल्यूज आपको बताई थी कि कैसे फाइंड करते हैं। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, साइन 45, 60, 90, नॉट ओनली साइन, मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉटेक सबका बताया था। ठीक है, 6 होते हैं रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैंने सारा बताया था। तो वो याद कैसे होगा वो आप एक बार देखो, अगर नहीं याद होगा तो उसको निकालना कैसा है मैंने ये भी बताया। ठीक है, कि आप कैसे उसको निकाल सकते हैं बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो। ठीक, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। साइन 60 की वैल्यू होती है ओके, साइन 60, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही आपका कॉस 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, सिमिलरली ये जो साइन के बाद क्या है, कॉस है ना, ये जो कॉस 60 की जो वैल्यू होगी ना वही आपका साइन 30 की वैल्यू होती है। कितनी होती है? 1/2। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे आप तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। साइन 60 क्या होता है? √3/2। ओके, इंटू कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई करना है। कॉस 30 का मान वही √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60, इट्स 1/2। ओके, √3 इंटू √3 what? It's 3, 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1, 2 2s are 4। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करो। 4 4 का एलसीएम 4 ही आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 3 + 1, 3 + 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आएगा आपका आंसर 1। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया जिसका आंसर आया 1। कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस एक बार वैल्यूज आपको पता चल जाए कि cos 30 का क्या होता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, मैं क्वेश्चन नोट कर लूं एक बार। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री ओके प्लस cos
स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, चलो इसमें tan 45 का काम पड़ेगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 cos 30 इज इक्वल टू √3/2 और साइन 60 दोनों का वैल्यू सेम होता है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम, बस और कुछ नहीं। चलो 2 का 2 एज इट इज इंटू tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, अब इसका स्क्वायर भी करना है तो आप स्क्वायर कीजिए, प्लस cos 30, पहले cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका करना है स्क्वायर। ओके, ये कितना आएगा 1 1 जार 1 ही आएगा, 2 1 जार 2 प्लस √3 का √3 मतलब में मल्टीप्लाई करेंगे या √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/2, 2 जार 4 और ये आपका माइनस है 3 3 जार नहीं सॉरी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 2 जार 4। ओके, तो ये साफ साफ दिख रहा है, कट जाएगा, एक +3/4 है, एक -3/4 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 आंसर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, बस चलो वैल्यूज पुट करो। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ओके, अपॉन साइन 30 होता है 1/2 प्लस cosec 30, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने ये भी बताया था आपको, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइन 30 मतलब साइन कुछ भी ए, इसका अपोजिट क्या होता है 1/cosec। ठीक है, साइन ए का उल्टा होता है 1/cosec, सॉरी cosec ए। ओके, या आप कह सकते हैं cosec का उल्टा होता है साइन। ठीक है ना, तो अगर साइन 30 का मान 1/2 हो तो cosec 30 का क्या होगा, cosec 30 का मान क्या आ जाएगा 1/2 का उल्टा 2 आएगा कि नहीं। देखो अगर अब तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं टेबल ही दिखा देती हूँ आपको। देखो ये टेबल दिखा आपको, यहाँ पे साइन 30 देखो कहाँ है, ये रहा साइन 30, अब cosec 30 का मान 2। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा होगा ये, ठीक उसी तक 45 में देखो इसका उल्टा √2, √3/2 तो उसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, तो वही साइन का जो होगा उसी का उल्टा कॉसेक होगा। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। साइन 30 हो गया, कॉसेक 30 का मान हमें रखना कॉसेक 30 2, ओके, इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करो 1/√2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 में आधा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2, 5 का आधा
ठीक है, 5 का आधा यानी 2.5। अब बटे का बटा कैसे सॉल्व करते हैं, 1/√2 इंटू 1/2 एज इट इज रहेगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो पलट के आता है। 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 1 2, 5√2। यही आ गया आपका आंसर, ये थर्ड वाले का आंसर है। ठीक है, पे सेक था और मैंने साइन लिखा, बस यही छोटी सी गलती और आपका आंसर गलत। ठीक है, तो बी केयरफुल, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सावधानी बरतिए। साइन की जगह सेक हो गया तो आप भी मेरी तरह गलती कर दोगे। ठीक है, और फिर आपको फिर दोबारा वो कॉपी नहीं मिलेगी, एग्जामिनर आपको कॉपी नहीं देगा कि लो बेटा सही कर लो। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। ये सेक है, अब सेक 30 का मान हमें चाहिए, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 का अगर आपको पता है तो आप उसका उल्टा कर दो, सेक 30 निकल आएगा। ठीक है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का क्या हो जाएगा, उल्टा करो, सेक 30 इज इक्वल टू √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, चलो cos 45 क्या अभी हमने लिखा था, 1/√2। ठीक है, सेक 30 का क्या आ जाएगा, 2/√3। प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 किसका उल्टा था, साइन 30 का। साइन 30 का अगर आपको पता है 1/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 2, सिर्फ 2 इज इक्वल टू, ऊपर का ऐसे रखो, अभी नीचे का अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 + 3 आया। ओके, नाउ बटे का बटा है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर पलट जाता है अगर फ्रैक्शन हो तो, उस केस में √3/2 + 2√3। ओके, अब चलो मैं इसको इरेज करती हूँ। सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये √3 1 √3 अपॉन, नीचे क्या आएगा, 2√2 + 2√6, ये आया। ओके, तो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं तो उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है ना, उसी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, बट विद अपोजिट साइन। देखो बता रही हूँ कैसे, 2√2 बट माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस से करिए आप, 2√6। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ भी 2√2 - 2√6। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, इसलिए रूट को हटाने के लिए हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो जाता। चलो सॉल्व करो इसको। 2 एज इट इज रूट में, √3 √2 कितना हो जाएगा, √6, फिर माइनस 2, 3 6 18 अपॉन, क्या आएगा, देखो a + b a - b के फॉर्म में है कि नहीं, a + b और a - b के फॉर्म में है कि नहीं, ये a की जगह 2√2, b की जगह 2√6,
तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, यही मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2√6 का स्क्वायर। ओके, चलो ऊपर तो 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, चलो ले लो कॉमन। 6 माइनस रूट 18 स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 4 8 माइनस, देखो कैसे आया ये मैं बता दूं, देखो 2√2 का स्क्वायर करना है तो क्या होता है, 2√2 को 2 बार लिखना है, इसका मतलब 2√2 टाइम्स हम लिख दिए। अब 2 2 4 इंटू 2√2 कितना 2, अब 4 2 8, इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है। ठीक है, सिमिलरली इसका 2 2 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 4 6 24। ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करो। 2 विद इन ब्रैकेट √6 माइनस √18 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, घटाओ, 14 में से आ गया 6, 16 माइनस 16, ठीक है, माइनस 16 ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे कट कर सकते हैं, 2 1 2 एंड 2 8 16। तो यहाँ लिखिए आप √6 माइनस √18 अपॉन -8, और इस माइनस को गायब भी कर सकते हैं, कैसे, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो जो माइनस क्या है 18 वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला आगे लिख दो √18, और प्लस में √6 है तो वो माइनस हो जाएगा, √6 अपॉन क्या 8, ये हो जाएगा। अब इस रूट को भी सॉल्व कर सकते थे, चलो रूट को सॉल्व करते हैं। इस 18 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, कैसे आया देख लो, क्या है 18 का फैक्टर करो, 2 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम्स, 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ गया, बाकी रूट के अंदर कौन बचा 2, ठीक है, तो 3 बाहर आ गया, √2 बेचारा अंदर रह गया, तो वही √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है। √6, अरे मतलब 6 को फैक्टर करो, 2 3 3 1, क्या किसी का पेयर हुआ, ना 2 का पेयर है ना 3 का पेयर है, तो इसलिए √6 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट मैं यहाँ जा रही हूँ करने, क्वेश्चन नोट कर लो, साइन 30 प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके,
sin 30 का मान होता है 1/2, ओके, प्लस tan 45 1, फिर माइनस cos 60, cos किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, तो cos इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन नीचे sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो sec उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, प्लस cos 60 ये होता है √3/2, प्लस cot 45, tan 45 होता है 1, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू मैंने गलत लिख दी है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। अब चलो सॉल्व करो इसको। पहले ये जो हाफ और +1 है, मतलब आधा और एक कितना होता है, डेढ़, डेढ़ मीन्स 3 का आधा, 3/2 माइनस 2/√3 कर लो, ठीक है। फिर 2√3 एज इट इज उतार दो, फिर प्लस क्या हो जाएगा आधा और एक, ठीक उसी तरह √3/2, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम लो, आएगा 2√3, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आएगा 3√3 माइनस 2 2 4 अपॉन नीचे का एलसीएम लो, 2√3 2 2 4 माइनस 3√3, ठीक है, ये आ गया। अब बटे का बटा है तो क्या करते हैं हम, मैंने बताया बटे का बटा रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज लिखते हैं, न्यूमरेटर क्या है हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, पलट देते हैं, 2√3 अपॉन 4 माइनस 3√3, यहां से क्या हो जाएगा 2√3 से 2√3 कैंसल, और क्या आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3। तो देखो इसमें एक काम कर सकते हैं आप, फिर हम, तो मैं इधर लेते लेते माइनस कर दें, ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, और ये आपका प्लस रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, बार बार आगे पीछे देख रहे हो सेम चीजें हैं बट आगे पीछे है तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह और कंफ्यूजन होगा। तो 3√3 लिखो, फिर -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये ज्यादा सही लग रहा है देखने में, ठीक है। अब देखो जैसा मैंने बताया है पिछले भी क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में हम क्या नहीं लिख सकते हैं, रूट नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से हमें फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3√3 लिखो, अभी मैं एज इट इज इसको उतार रही हूँ, या तो चलो यहीं पे कर देते हैं। डिनोमिनेटर में रूट को हटाने के लिए ये जो नीचे जो वैल्यू है पूरी उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बट विद अपोजिट साइन के साथ। दो ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, समझ जाना। 3√3 प्लस 4 है ना, तो ये -4 अपॉन 3√3 -4, ये हो गया। ऊपर देखो
a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस जगह a प्लस बी, देखो a मीन्स इतना, b मीन्स इतना, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बताया था मैंने अभी जस्ट उसके पहले वाले क्वेश्चन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है कि जब सेम चीज रहता है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना, a माइनस बी दोनों जगह a माइनस बी है, माइनस बी है, तो इसीलिए उसका होल स्क्वायर लिखा गया है, जबकि नीचे वाले केस में एक बार a प्लस में b था, एक बार a माइनस बी था, तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, यही दोनों इक्वल है, तो इन दोनों में बहुत होल स्क्वायर और अलग अलग स्क्वायर में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो ये सब ध्यान देके लिखना, क्योंकि यहाँ ए भी नहीं है, आपका रूट भी है, तो ऐसे ही आधा दिमाग खराब हो जाता है रूट देख के। ठीक, तो ये चीज आ गई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे वाले पेज पे, अभी इधर जगह नहीं, तो हम लोग कौन सा सॉल्व करते, फोर्थ नंबर हमारा क्या था, हम यहीं पे छोड़े थे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं, इसको ये नहीं कि दोनों का होल स्क्वायर करके कट कर देना, ऐसा नहीं कर सकते हम। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो, दोनों का फॉर्मूला भी अलग है। ठीक है, तो चलो करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a मीन्स 3√3 इंटू b मीन्स 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। बट हमें फॉर्मूले को इस तरह लिखना सही नहीं है, देखो मैंने खुद ही अभी लिखा था ना, a प्लस बी, a माइनस बी को ही मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो फिर से वापस से उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3√3 होगा, बताओ, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 9 3 जा 27, तो हम लिखेंगे यहाँ 27। ओके, माइनस 4 4 जा 16, तो देखो नीचे से रूट गायब हो गया ना। ठीक है, यही रूट गायब करने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ऊपर स्क्वायर है, फिर इसका क्या आएगा वैल्यू, मैंने यहाँ निकाला है 27, 27 प्लस 16 माइनस 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, 24√3 ओके अपॉन ये जाएगा तो 11। अब सॉल्व कर लो इसको, 6 6 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, ये आ गया और यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो ऊपर आए रूट तो चलेगा, न्यूमरेटर में रूट आ सकता है बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई, ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट, चलो फिफ्थ, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो। 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ओके, माइनस अभी इसका स्क्वायर भी करना है, 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर, ओके। चलो अब फिर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 4 √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 माइनस 1, ओके, यस, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 2 4, चलो सिंप्लीफाई करो इसको, 5 1 5/4, ओके, प्लस 4 4 16 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन नीचे एलसीएम लो, 4 1 प्लस 3, ठीक है, चलो ऊपर भी एलसीएम लो, आएगा 4 और 3 का एलसीएम लेंगे आएगा 12, 4 से 12 में क्या करना है, डिवाइड करना है, आएगा 3, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 5 15 प्लस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 64, फिर माइनस 1 से डायरेक्ट हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, और नीचे 3 1 4 4/4, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 4 से 4 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो चलो एक गुड न्यूज है कि सिर्फ ऊपर वाला ही हमको लेके आगे चलना है, नीचे तो अपना 1 ही आ गया। चलो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 6 1 7 माइनस 12, ये आया अपॉन 12, ठीक है, ये सिर्फ ऊपर वाला लिया है मैंने इतना दूर, उसके बाद घटाओ, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12, 67/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ समरी ऑफ द क्लास, आज की क्लास में हमने क्या किया, वी हैव डन ऑल 5 parts of question number 1 of exercise 8.2, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे वो सारा कंप्लीट कर लिया है। तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन 30 का, कॉस 60 का, कॉस 30 का, साइन 60 का, tan 45 का, कोई वैल्यूज है जो कि ज्यादा यूज होते हैं, जैसे साइन कॉस 10 की 30 और 60 वाली वैल्यू, ठीक है, लेकिन हमें याद तो सब रखना चाहिए, ठीक है, 0 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 30 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, 90 का क्या होता है, और कौन किसका उल्टा है,
उल्टा जान लोगे तो अगर आपको एक पता होगा तो उसकी सहायता से आप दूसरा जान लोगे। जैसे कि आपको सेक 60 का पूछ लिया, तो अगर आपको पता हो कि सेक किसका उल्टा होता है, ये सेक होता है उल्टा कॉस का, तो अगर आपको कॉस 60 का पता है तो आप उसका उल्टा करके सेक 60 का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। और कैसे फाइंड करना है वैल्यूज, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपको बाई चांस इन केस बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो दिमाग काम करना अगर बंद कर दे तो उस तरह से निकालने की कोशिश करना। हालांकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट क्या करना, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है और आपका क्वेश्चन एक जगह फंस रहा है तो आप स्टार्टिंग से उसको कैसे निकालना है ये भी आप सीख सकते हो। ठीक है, बट घर पे प्रैक्टिस करो, अदरवाइज एग्जाम में तो याद ही रहना चाहिए आपको। तो टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।